थोड़ा सा ग्राउंड पे जाकर के, धरातल पे जाकर के करो। ऐसे नहीं दफ्तर बैठे बैठे कर दोगे तो फिर ये दिक्कतें आएगी। दफ्तर बैठ के मत करो ये काम। 10 कनेक्शन तो और दे दो, 15 दिन के अंदर ये दे देंगे, नहीं तो खिलाफ एफआईआर कुछ नहीं। तो एडीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाओ, कौन से लोग जिम्मेदार है जिनको परेशान करे इस तरीके से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कहा चीज आप बता रहे हो भाई, वो इतना कितना रहेगा। अगर कोई 10-20 कम होया या ज्यादा बढ़ा तो उससे पैसे और दे दो या उसको वापस दे दो। तैयार है सर, क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में पहली बार लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दिए। कोसली की एक समस्या पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया, कहा ऑफिस में बैठने की बजाय फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करें। वहीं रेवाड़ी में एक प्लाट के मामले में एचएसपी अधिकारियों को भी अगली बैठक तक का अल्टीमेटम दिया। वहीं शहर के अंसल टाउनशिप में 10 घरों को बिजली नहीं मिलने का मुद्दा भी गरमाया और मंत्री ने बिल्डर के नुमाइंदों को फटकार लगाते हुए कहा कि 15 दिन में समाधान नहीं होता तो एफआईआर कराएंगे। बता दें कि बैठक में 14 परिवार सुने गए, जिनमें 10 का मौके पर ही समाधान होने का दावा किया गया, जबकि 4 परिवार पेंडिंग रखे गए। बैठक के बाद मंत्री ने भारी संख्या में मौजूद फरियादियों की समस्याएं सुनी। मंत्री पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान रेस्ट हाउस में पहली बार कई इनेलो किया भी दिखाई दिए। सरकार द्वारा कॉलोनी को अप्रूव किया गया तो उसमें हमारा कितने एकड़ की कॉलोनी है वो 5.067 एकड़ की है। कोई नक्शा है? उसका नक्शा है सर, कहाँ है? हमारे पास है सर। दिया डीटीपी साहब को ये? दिया सर। 10 बार मैंने विभिन्न अधिकारियों को दिया, 2 बार डीटीपी सर को दिया, 2 बार डीसी सर को दिया, रात्रि प्रशासन द्वारा आपके द्वारा ठहर उसमें भी दिया सर। किसी अथराइज करने का मतलब हम ये नहीं है कि हम किसी का कोई प्लॉट ले रहे हैं। कोई आदमी मर पड़ गए, एक आधा प्लॉट लेगा कोई आपका, और वो अगर इस गली में आप कर दोगे तो किस तरह, या तो आप ये को भी ये गलत कर रहे हैं। आप पहले उससे टैली करो जो उनका नक्शा है सर, आप पहले इसको मैच करो, ठीक है सर। और मैच करने के बाद में आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, ये सारे वहां तो जब अप्रूव करिए तो स्वाभाविक है काफी घर बने होंगे, वो लोग बता भी देंगे, ठीक है सर। थोड़ा सा ग्राउंड पे जाकर के, धरातल पे जाकर के करो। ऐसे नहीं दफ्तर बैठे बैठे कर दोगे तो फिर ये दिक्कतें आएगी। दफ्तर बैठ के मत करो ये काम। ये काम कोई भी अगर अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, उसको अगर अप्रूव्ड किया है तो आपके पास उसके पास डेटा थोड़ी है कोई। आप मौके पर जाओगे, देखोगे, वहाँ जो लोग है वो आपको नक्शे दे देंगे, उसके बाद उसको फाइनल करो। क्यों तो बना दोगे लोगों को, फैसला करके तुम्हारे कसम दे दी, उसको उसमें पैसे करा दिए, फ्री तो मंत्री। और उसके बाद उसका बदला गुजारा है, उसका कारण क्या है? आप कह रहे प्लाट भी रहेगा, इतना ही रहेगा, फिर उसका बदला जा रहा है। तो एडीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाओ, कौन से लोग जिम्मेदार है जिनको परेशान करे इस तरीके से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर धन्यवाद सर। नहीं ये कोई मतलब नहीं सर, कोई मामला ही नहीं है। अगली मीटिंग में वो दे देंगे मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद संज्ञान लेने के लिए। एक आधे को लिखवाओ साहब। ये तो मतलब अननेसेसरी कोई बात ही नहीं है। कोई जनाब एक छोटी रखा है, जनाब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रुक जाएगा, कमेटी उसको दे दी, आप फिर इसको अरेस्ट कर जा रहे हो। ये कहा चीज आप बता रहे हो भाई, वो इतना कितना रहेगा। अगर कोई 10-20 कम होया या ज्यादा बढ़ा तो उससे पैसे और दे दो या उसको वापस दे दो। तैयार है सर। क्या है ट्रांसफर में आप कभी भी लगाते रहो, हमें लेना देना नहीं। अभी बैलेंस लोड मशीन को दे देंगे, आप अपना बीसी से मत कर दो 10 दिन के अंदर। सर इसके साथ ही सर एक ऐसा है जी, क्या नाम आपका? सुरेश जी, ये आपके जो कस्टमर है ये परेशान हो रहे हैं और इनकी परेशानी तो हल हम करेंगे। आप अपने जो भी नॉर्म्स है वो पूरे करें जी सर, या अपने ट्रांसफार्मर लगा दे जी सर। नहीं बैंक गारंटी दे दे, तो अगली बार आऊंगा तो एफआईआर होगी। फिर इनके कनेक्शन जो कितने कनेक्शन आपके? 10 कनेक्शन तो और दे दो, 15 दिन के अंदर ये दे देंगे, नहीं तो खिलाफ एफआईआर कुछ नहीं। सारे प्रशासन के अधिकारी साथ बैठ करके उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। आज की मीटिंग के अंदर टोटल 16 कंप्लेंट थी, जिसमें से 10 कंप्लेंट्स का मौके पे निपटारा कर दिया गया है और 4 जो कंप्लेंट है उसमें आगे की रिपोर्ट मांगी गई है, जो अगली मीटिंग के अंदर हमारे अधिकारीगण
जिस डिपार्टमेंट की थी उसको दी गई है, वो अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट पेश करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर तेज गति से कार्य जो है हो रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, कोई दिक्कत परेशानी जो है ना आए। इसलिए समय समय के ऊपर इस तरीके के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याएं सुन करके उसका निदान करने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए सालों चक्कर लोग काटते हैं। यहाँ तक कई चीजें होती है, कई लिटिगेशन भी मामले चले जाते हैं, कोई और तरीके से की चीजें होती हैं, कई जो है इंटर डिपार्टमेंट क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की मिक्स जो दिक्कत परेशानियां होती है तो उसके लिए आते हैं। बाकी क्योंकि समाधान शिविर भी लगाए जाते हैं डीसी साहब की अध्यक्षता के अंदर और तमाम सुविधाएं जो कोई दिक्कत परेशानी होती है वहाँ भी उनको दूर किया जाता है। लेकिन जो ग्रीवेंसेस की मीटिंग के अंदर भी जो भी कोई शिकायत आती है उसको भी हम तत्परता के आधार पर प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। दिल्ली में भी आज 21 लोग मारे गए, गुड़गांव के भी 8 हो गए। दमकल हर शहर कैसे याद आते हैं, दमकल गाड़ियां तक नहीं जाती, फायर अलग से नहीं है, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए आज की जो मौजूदा हालात के अंदर तो तमाम जो मापदंड है उसको पूरा करने के बाद ही चाहे कोई होटल है, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई और इंडस्ट्री है, उसको एनओसी दी जाती है जिससे कोई भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी आए, परमात्मा ना करे कहीं कोई आगजनी हो जाए तो उसको इतना स्पेस वहाँ होना चाहिए। तो तमाम चीजें देख करके ही उस पर बनाई गई है। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो पुराने समय में कहीं कोई बनी हुई होती है, कोई और है, उसमें इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि जो दिल्ली के अंदर हुई वो है। देखिए जो जहाँ जो जल भराव की बात आपने कही, सरकार की तरफ से भी माननीय सीएम साहब ने भी और हमने, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ से भी रिलेटेड मामला रहता है इसलिए सभी अधिकारियों के मीटिंग मैंने खुद EIC और चीफ इंजीनियर वहीं से जुड़े और हमारे जो SC, एक्सियन, SDO, JE जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े, 2 बार मैंने मीटिंग ली है। 2 चीज़ों के लिए ली है, विशेषकर एक तो कोई भी पीने के पानी की दिक्कत परेशानी क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय लोगों के सामने ना आए, इसके लिए जो है वो जल घरों के अंदर अपना पानी जो है स्टोर करके रखे। और मैंने कहा है हमारे अधिकारियों से कि इरिगेशन के जो कोऑर्डिनेट करके आराम से बैठ जाएं, उसको पानी जो है वो छुटवा करके उसको अपलिफ्ट करके भी उसके अंदर डालने का काम करें। दूसरा, जहाँ भी जो चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो हमारे पब्लिक हेल्थ के कोई भी अगर जो नाले हैं, सीवरेज हैं, उनकी सफाई के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं और निरंतर हमारा डिपार्टमेंट इसमें काम जो है वो कर रहा है। जहाँ तक शहर की बात आपने कही, वो कई जो है MCB से भी रिलेटेड होते हैं, तो जो म्यूनसिपल कमेटी डिपार्टमेंट है उनको भी उन्होंने भी आदेश इस बात के दे दिए गए हैं। ये भी हमने कहा है कि जहाँ जहाँ पिछले साल जहाँ जल भराव हुआ है वो आगे वो दिक्कत परेशानी ना आए, उसकी भी व्यवस्था उसको पिछले एक्सपीरियंस से लेकर के हमारे अधिकारी करने का काम करेंगे। सर, सीवर बड़ी समस्या पिछली सरकार उसने कभी तक करी, पूरे शहर में बीमारी के लिए आपका डिपार्टमेंट आप ही के पास है, उसके लिए कोई प्लान है क्या? हमने, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पास सुपर सेक्टर बहुत कम थी, हमने सुपर सेक्टर भी और हाई पावर परचेज कमेटी में माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर उसके टेंडर करके दे दिए हैं। वो आने भी शुरू हो गई है। 2 सुपर सेक्टर मशीन हमारे पास अभी और आई है नहीं, जिससे सीवरेज की सफाई होती है, और जो जेट मशीन है वो भी हमने और काफ़ी खरीदी गई है ताकि वो सीवरेज की सफाई करके लोगों को दिक्कत परेशानी ना आए। हमारा ये संकल्प है कि हम, चाहे वो पानी की बात है, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल, हर घर में स्वच्छ जल, और चाहे वो सफाई की बात है, वो हम हमारा डिपार्टमेंट करने का काम कर रहा है। देखिए हमारे बहुत से जो
अधिकारी है, चेक कर्मचारी है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल उंगली उठाने का ही काम करें, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी कोताही उस अपने काम में बरतता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, हम सख्त एक्शन लेते हैं। हमने पहले भी लिए हैं। अगर कोई भी आगे भी कोई लापरवाही बरतेगा जनता के जो समस्याओं को लेकर के, तो निश्चित रूप से आगे भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, धरवेड़ा से लेकर कसोला चौक तक एक हाईवे पे वहाँ तक गंदे पानी की जो समस्या है, जो ग्रामीण पंचायतें कर रहे हैं, सामूहिक मिलकर कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो लगातार खराब हो रहा है, क्योंकि उसका में लगातार प्रभाव पड़ रहा है। सरकार पेयजल की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास कर रही है, वहाँ खराब हो रहा है। तब तो इसकी देखिए, जो ग्राउंड वाटर है जहाँ खराब हो रहा है, जहाँ पे खराब हो जाते हैं, वहाँ पे हमें नहर आधारित पानी देते हैं। दो तरीके से हम सप्लाई करते हैं, एक तो ट्यूबवेल आधारित और एक नहर आधारित। जहाँ पे भी अगर ट्यूबवेलों का पानी, नीचे का पानी अगर खराब हो जाता है तो फिर हम उसमें नहर आधारित उसकी व्यवस्था करने का काम करते हैं। और हमारे हर एक जिले के अंदर हमारी अपनी लैब बनी हुई है। उस लैब के अंदर हम टेस्ट करा करके उसके बाद ही पानी सप्लाई करने का काम जो है करते हैं। जो TDS वगैरह उसका पहले चेक किया जाता है समय समय। गंदा पानी जो है जमीन के ऊपर भरा हुआ है, उसकी वजह से जो उसकी अगर कहीं कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह होगी तो निश्चित रूप से जिस डिपार्टमेंट का होगा उसको कहा जाएगा।